और ये बड़ी खबर सुकमा से, सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। ताड़मेटला में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए। मिलिशिया कमांडर सोडी देवा, रवा देवा ढेर हो गए। मौके से नक्सलियों के हथियार भी बरामद कर लिए गए। तो पुलिस और सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। 2 नक्सली इसमें ढेर हो गए। जम्मू कश्मीर के सियासी जिले के चसाना के पास कल सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिससे अब तक 1 आतंकी मारा गया, साथ ही 2 जवान घायल हुए। दरअसल सोमवार को 2 आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पुलिस को इनपुट मिली थी। इसके आधार पर यह मुठभेड़ शुरू हुई। चसाना के तुली इलाके में गली सोहाब में मुठभेड़ चल रही है। पुलिस और सेना ऑपरेशन चला रही है। 1 आतंकी को ढेर कर दिया गया है। 1 पुलिसकर्मी और 1 सेना का जवान भी घायल हुआ है। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। तो ये तस्वीरें हैं रियासी जम्मू कश्मीर की। इस समय आतंकवादियों के बीच और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है 1 आतंकवादी को मार गिराया गया। हालांकि इसमें 1 जवान और पुलिस वाला भी घायल हुआ है। उन्हें हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड शामिल है, जहां 1-1 सीट पर चुनाव हो रहा है, जबकि त्रिपुरा की 2 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी, केरल की पुथुपल्ली, त्रिपुरा की बक्सानगर और धनपुर सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। घोसी और धनापुर सीट पर मौजूद विधायकों के इस्तीफे देने की वजह से चुनाव हो रहे हैं। बाकी 5 सीटों पर मौजूदा विधायक का निधन होने के चलते चुनाव हो रहे हैं। तो आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें केरल है, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में 1-1 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 5 सीटों के ऊपर विधायकों का देहांत हो चुका है और 2 सीटों के ऊपर विधायकों ने इस्तीफा दिया है। लिहाजा ये सीटें खाली हो गई, इसलिए ये उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। इन सभी राज्यों के अंदर 7 विधानसभा सीटों के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। उत्तराखंड, त्रिपुरा भी इसमें शामिल है। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने 1 सितंबर को मुंबई में हुई तीसरी बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। इसमें 14 सदस्य हैं। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में शरद पवार के घर पर होगी। इस बीच इंडिया अलायंस की एक और समिति की बैठक आज शाम 5 बजे मिलाप बिल्डिंग में आयोजित होनी है। पिछले हफ्ते की शुरुआत में विपक्षी गठबंधन ने अपनी पहले से 19 सदस्यीय कैंपेन कमेटी में 2 और सदस्यों को शामिल किया है, जिससे कमेटी में शामिल सदस्यों की कुल संख्या 21 हो गई है। नए सदस्य डीएमके के तिरुचि शिवा और पीडीपी के महबूब बेग हैं। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अब इसको लेकर कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक बुलाई है। वहीं आज इंडिया अलायंस के सभी सांसद मिलेंगे। इन सांसदों की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर होगी। दोनों ही मुलाकातों का मकसद सरकार को घेरने की रणनीति बनाना है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। हालांकि संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। तो चूंकि विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस ने भी अपने स्ट्रैटेजिकल बैठक के लिए अपने सांसदों को याद किया है और इनकी बैठक होगी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनके निवास पर।